बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे एंड वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल लर्न हाउ में। और आज हम सी प्लस प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे लूप्स। ठीक है, इससे पहले जो सीरीज़ था वो ऑपरेटर्स पे थे, जितने भी सी प्लस पे ऑपरेटर्स थे वो हम कवर कर चुके। अगर आप सीखना चाहते तो आप चैनल पे जाके वो तमाम ऑपरेटर्स की वीडियोस वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि लूप्स हमारे पास क्या है। तो एक्चुअली लूप्स हम यूज़ करते हैं रिपीटेशन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 1 1 1 ये एक ही 1 1 है जो हमारे पास रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लूप है। ठीक है, समटाइम हमारे पास यूनिवर्सिटी के या कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाते कि मतलब आप अपना नाम 1000 टाइम्स प्रिंट करें। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स लूप्स के बारे में नहीं जानना चाहते वो क्या करते हैं, वो सी आउट में जल्दी जल्दी अपना नाम जो है ना वो डालते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको कॉपी करके जो है ना वो बार बार प्रिंट करते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल ये इसको ना कंट्रोल C और इसको इस तरह नीचे नीचे बार बार करते हैं ताकि जल्द वो नंबर्स पूरे करें। लेकिन ये इस तरह नहीं है। ठीक है, आप लूप्स के ज़रिए विद इन 5-6 टाइम्स आप 1000 क्या कि करोड़ों दफ़ा भी अपना नाम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लूप्स पढ़ेंगे। लूप्स के अंदर हम फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। ठीक है, ये 3 हमारे पास टाइप्स है लूप्स के। और सेकंड बात है कि आज की वीडियो पूरी लूप्स पे। ठीक है, हम तीनों लूप्स आज की वीडियो ही में ही कवर करेंगे, तो वीडियो थोड़ी सी जो है ना वो लंबी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए जी बिना टाइम वेस्ट करके हम फॉर लूप स्टार्ट कर सकते हैं कि फॉर लूप के ज़रिए हम किस तरह रिपीटिशन में काम कर सकते हैं, किस तरह अगर हमारे पास एक ही वैल्यू बार बार प्रिंट होती है तो हम किस तरह इससे कर सकते हैं। इसके अलावा हम इससे कई तरह काम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन पर्पस है वो रिपीटिशन के लिए है। ठीक है, कि हम इसमें प्रोग्रामिंग में रिपीटिशन अवॉइड करते हैं, हम बार बार नहीं करते। हम अगर हमें रिपीटिशन चाहिए तो हम जस्ट लूप्स यूज़ करते, वो हमारे लिए लाखों करोड़ों दफ़ा विद इन फ्यू लाइन्स कोड के ज़रिए वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू वो प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए जी हम आज लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप का हम फर्स्ट एग्जांपल करेंगे। तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std एंड मेन, ये मेन बॉडी हो गई। ठीक है, इसके अंदर अब मैं आपको लूप फॉर लूप का एग्जांपल करवाऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एंटर ताकि ये आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। तो ये हमारे पास मेन बॉडी बन गई। अब इसके अंदर मैं लूप्स के साथ काम करूँगा। हम फर्स्ट हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप किस तरह जो हम फॉर लिखेंगे, फॉर रिजर्व की वर्ड है कि C++ के कंपाइलर को पता चलता है कि इसने जो वर्ड लिखा है वो लूप यूज़ करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे डिफाइन है। तो फॉर जब हम यूज़ करें तो उसको पता चलता है कि शायद वो कोई रिपीटिशन का काम करवाए। ठीक है, तो ये लूप है और ये लूप की हमारे पास ब्रैकेट है। अब इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट जो होती है वो हम वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेटा टाइप लेता हूँ इंट का और इसको मैं इनिशियलाइजेशन फर्स्ट स्टेप हमारे पास कंडीशन नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास इनिशियलाइजेशन होता है कि हम अपनी वैल्यू को किस जगह से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि आप 1 से 100 तक नाम्स को जो है ना वो रिपीट करें तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कहेंगे। ठीक है, अब जब सेकंड स्टूडेंट जब मेरे पास आएगा तो अब मैं उसको कहूँगा कि आप 100 से 150 तक जो है ना वो आप रिपीट करें। तो खामखा मैं तो उसको एक इनिशियलाइज वैल्यू दूंगा ना, मतलब आप इस वैल्यू से अब आप शुरू करें। तो यहाँ पे भी हम इनिशियलाइजेशन करते हैं कि हम उसको बताते कि आपने शुरू कहाँ से करना है। तो मैं यहाँ से देता हूँ 0 के आपने 0 से शुरू करना है। ठीक है, इसके बाद हम कंडीशन दे देंगे। ठीक है, मैं 0 से तो स्टार्ट करूँगा लेकिन आपने ले जाना कहाँ तक है। जिस तरह मैं आपको कहूँ कि आपने 1 से शुरू करना है, ये इनिशियलाइजेशन होगी और आपने 50 तक रिपीट करना है। तो ये 50 हमारे पास कंडीशन होगी कि आपने 50 तक जाना है, 50 से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है ना वो 50 करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये मैंने कंडीशन दी उसको। ठीक है, यहाँ पे अब इज इक्वल यहाँ कंडीशन हो गई। और अब इसके अंदर इसके बाद हम जो है ना एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे, यूनरी ऑपरेटर। यहाँ पे हम जिस तरह हम उसको कहते हैं इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन। ठीक है, तो ये तो वैल्यूज़ मैं आगे ले जा रहा हूँ, मैं प्लस कर रहा हूँ कि ए 0 से स्टार्ट हो और 50 तक प्रिंट हो। तो मतलब जब वो प्रिंट होगी तो ये ए के साथ मैं प्लस प्लस लगाऊंगा तो ये इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, ये लूप चेक हो जाएगा। फर्स्ट कंपाइलर यहाँ पे आएगा, वो देखेगा कि इनिशियलाइजेशन कहाँ से, वो चेक करेगा कि 0 से। ठीक है, ये तो 0 है। फिर यहाँ कंडीशन चेक करेगा कि क्या ए 0 से कम है, तो बिल्कुल 0 से कम है। फिर वो यहाँ पे आ जाएगा और ए प्लस प्लस ए को 1 कर देगा। दोबारा ये जब 1 हो जाएगी तो फिर ए में वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है,
अब जब वैल्यू 0 में 1 हो जाएगी तो फिर दोबारा वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या ए 50 से लेस है, क्योंकि हमने तो ग्रेटर मांगा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो क्या इसमें जो एक दफ़ा इंक्रीमेंट होगी तो इसकी वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर वो चेक करेगा कि यहाँ पे वैल्यू 1 है, क्या वो 50 से लेस है, तो वो कहेगा यस, तो वो दोबारा प्रिंट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस प्लस वो 2 हो जाएगा। इस तरह वो 2 यहाँ पे आ जाएगी और तब तक चलेगा कि जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सी आउट, और इसके अंदर अब मैं कुछ प्रिंट करूँगा कि मतलब ये कंडीशन तो मैंने लगाए है कि मतलब आपने इतने नंबर्स मुझे प्रिंट करने, इतने नंबर्स जो मैं मांगूँ आपने इस कंडीशन तक जाना है। लेकिन ये तो कंडीशन है ना, आपने प्रिंट क्या चीज़ करनी है, आपने कौन सी चीज़ को 50 तक प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल उमर, सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ लर्न हाउ, ठीक है, चैनल का नाम लर्न हाउ, और यहाँ पे मैं दोबारा थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि स्पेस के बाद ये वो प्रिंट हो, ठीक है। और यहाँ पे जी, तो चले जी अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं कि हमारे पास रन होता है या नहीं, ठीक है। तो जब हम रन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या होगा कि ये लर्न हाउ हमारे पास 50 टाइम्स प्रिंट होगा, ठीक है, 50 से ले। तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो चले जी, ओह यहाँ पे एरर, सॉरी यहाँ पे आपने ये आपने यहाँ पे कॉमा यूज़ नहीं करना है, आपने प्रॉपर सेमी कोलन यूज़ करने, ठीक है। यहाँ पे भी सेमी कोलन यूज़ करने, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। सॉरी रिटर्न 0 से पहले भी मैं सेमी कोलन भूल गया हूँ। तो अब हम इसको रन करते, तो देखिए सॉरी यहाँ पे एक और गलती है, ये हम इसको उल्टा कर दे, क्यों इसने कंडीशन ही सारा हमारा उल्टा कर दिए, अपोजिट कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, देखिए हमारे पास लर्न हाउ वो 50 टाइम्स क्या हुआ है, वो प्रिंट हो गया है, ठीक है। किस तरह प्रिंट हुआ है, ए के अंदर 0 है, ठीक है। जब यहाँ पे ए कंडीशन ए के अंदर 0 है तो ए यहाँ पे जाएगा कि कंडीशन क्या दी हुई है, वो कहेगा कि 50, तो वो कहेगा कि चलो ए में 0 है, कंडीशन ट्रू है, वो ए के साथ एक प्लस करो। दोबारा आएगा यहाँ पे, जब ए में यहाँ पे 1 आ जाएगा कि एक दफ़ा हो गया है, वो ए दोबारा यहाँ पे 1, ए में जो वैल्यू है यहाँ पे 1 हो गई, तो वो जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ए की वैल्यू दोबारा हमारे पास यहाँ पे 1 हो गई। तो जहाँ पे 1 होगा तो फिर वो इसको प्रिंट करेगा, सॉरी कंडीशन चेक करेगा कि क्या हुआ, हमारे पास यूज़र ने कंडीशन दिया हुआ है कि उससे लेस है, तो कहेगा कि यस अभी तक 50 है और हमारे पास अभी ए में वैल्यू वो 1 है, तो दोबारा इसको इंक्रीमेंट करेगा। और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ तक आएगी, अनलेस और अनटिल यहाँ पे जब 50 आ जाएगा तो फिर ये जब कहेगा कि क्या ए, जब यहाँ पे दोबारा इससे पूछेगा कि क्या ए 50 से ग्रेटर और लेस है, तो कहेगा नहीं कि बस कंडीशन को स्टॉप करो, हम अपने गोल तक कंडीशन तक पहुँच चुके हैं, जो यूज़र ने मांगा है कि ए इज़ लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 50, तो यहाँ पे वो कंडीशन स्टॉप हो जाएगी और हमारे पास लर्न हाउ वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए सॉरी ये कंडीशन मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दी, मैंने कहा कि क्या हो गया है, यहाँ पे मैं 0 डालता हूँ क्योंकि वो 0 से इनिशियलाइज है। जब हम 50 से इनिशियलाइज करते तो ऑलरेडी हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगा, ठीक है। तो ए के अंदर 0 है तो ये इन्होंने चेक किया है, ठीक है। ये चेकिंग हमारे पास बहुत फास्ट होती है, ठीक है। मैंने तो आपको यहाँ पे बहुत धीरे धीरे समझाया, बहुत के मतलब एक के अंदर ये होगी फिर यहाँ पे चेक करेगा, तो ये चेकिंग बहुत नैनो सेकंड्स में ये होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था फॉर लूप, ठीक है। इसके ज़रिए आप नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ए को ही लाता हूँ, ठीक है। ए के अंदर जो वैल्यू मैं ए को लाता हूँ और ये हमारे पास 50 तक फिर नंबर्स प्रिंट हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे ए में 0 है तो मतलब वो 1 2 3 में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए 50 तक हमारे पास नंबर प्रिंट होंगे, 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक आ गए 50। कंडीशन में हमने क्या दिया है कि लेस देन और इक्वल टू हमारे पास कितने होने चाहिए, वो 50 होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास था फॉर लूप, ठीक है। तो चले वाइल लूप को स्टार्ट कर दे कि वाइल लूप का हमारे पास क्या काम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डेटा टाइप लेता हूँ इंट का, और उसको मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए के नाम से और उसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल 1 के, ठीक है। अब ये मैंने एक डेटा टाइप लिया, उसको मैंने ए में स्टोर किया, कौन सी वैल्यू से, मैंने उसको वैल्यू दी 1, ठीक है। अब इसके बाद मैं वाइल लूप यूज़ करता हूँ, ठीक है, कि मैं वाइल को यूज़ करूँ। तो ये देखे मैंने वाइल यूज़ किया है। और यहाँ पे भी अब मैं फॉर लूप पे हम कंडीशंस कहाँ पे देते थे कि हम फॉर लूप पे हम कंडीशन यहाँ पे ही देते, ठीक है। हम फॉर लूप यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन करते थे, ठीक है, यहाँ पे। और इसके बाद हमारे पास कंडीशन होती थी और देन उसके बाद हमारे पास
इंक्रीमेंटेशन होती थी, ठीक है। लेकिन हमने इनिशियलाइज वाइल लूप में हम इनिशियलाइज यहीं से करते और कंडीशन हम यहाँ पे देते, ठीक है। ये फॉर लूप से थोड़ा सा चेंज है लेकिन काम सेम करता है, ठीक है। तो हम अब मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ, ठीक है, कि ए जो है ना वो फॉर एग्जांपल आपके के लेस देन और इक्वल टू 10 होने चाहिए, ठीक है। अब इस वाइल की मैं अपनी बॉडी भी लूँगा ताकि, ठीक है, तो मैं इसके अंदर मैंने अपनी बॉडी दी और यहाँ पे मैं सी आउट में लिखता हूँ कि आपने यहाँ पे हम फर्स्ट प्लस करेंगे, हम एक लिखेंगे क्योंकि हमने इंक्रीमेंटेशन करना है, हम इसको 10 तक ले जाएंगे क्योंकि हमने ए को इनिशियलाइज 10 से किया है और हमने वाइल लूप पे कंडीशन क्या दी है कि ए इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू ए प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे हम सी आउट में कुछ बी देते हैं, फॉर एग्जांपल चलो मैं ए देता हूँ ताकि आपके पास नंबर प्रिंट हो जाए। तो अब हम इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ कि हमारे पास ट्रूली रन होता है या नहीं। तो देखिए हमारे पास क्या गया है, मैंने कंडीशन किस नंबर से इनिशियलाइज़ किया है, मैंने 1 से इनिशियलाइज़ किया है, ठीक है। तो ये 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 तक। तो क्या हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। एक बात यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे मैंने 10 दी है और यहाँ पे मुझे क्या गया है, सॉरी ये पुराना वाला गया, मैं दोबारा रन करता हूँ। यहाँ हमारे पास क्या गया, हमारे पास आ गया 11। एक बात, क्योंकि प्रोग्रामिंग में 1 2 3 जो है ना वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास एक नंबर, क्योंकि हम 0 को तो नॉर्मली हम काउंट नहीं करते लेकिन सी प्लस में अगर आप फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 7 8 9 10 दे रहे तो वो 11 हिसाब होता है, ठीक है, क्योंकि वो 0 से 1 को स्टार्ट करते हैं, मतलब वो 0 को भी क्या करता है, वो काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था वाइल लूप, काम सेम करता है, ठीक है। फॉर लूप में भी हम कंडीशन एक ब्लॉक के अंदर थे, उसमें भी हम इनिशियलाइजेशन करते, देन हम उसको कंडीशन देते और देन हम उसको इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन करते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे, ये तो अभी तक हम इंक्रीमेंटेशन करें ना, हम इसको मैं डिक्रीमेंट करता हूँ माइनस, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं इसको बैक उसमें प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं लेस देन का ऑपरेटर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब मैं इसको इनिशियलाइज़ करता हूँ 10 से कि आपने 10 से शुरू होना है और 1 तक आना है। अब मैंने कंडीशन को उल्टा कर दिया है, ठीक है। मैंने इनिशियलाइजेशन 10 से स्टार्ट की और मैंने उसको कहा कि वो 10 से स्टार्ट है और आपने पीछे आना है। यहाँ पे मैंने माइनस यूज़ किया है, 10 पर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये मैंने इनिशियलाइजेशन 10 से की है, ये 10, सॉरी यहाँ से मैं उलट गलत जगह से स्टार्ट करूँ। देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने 8, तो ये 10 से तो इनिशियलाइज हुआ है ना, कहाँ तक आए 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। और 0 इसलिए आए क्योंकि हम 0 को नॉर्मली काउंट नहीं कर सकते, लेकिन सी प्लस प्लस में इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो दोनों का काम सेम है, फॉर लूप का वाइल लूप का, आप दोनों से सेम काम करवा सकते हैं। फॉर लूप पे भी हम इनिशियलाइजेशन करते, कंडीशन देते और देन हम अपने हिसाब से इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन भी करते, ठीक है। तो ये हमारे पास था वाइल लूप। अब हमारे पास जो लास्ट लूप रहता है, जो लास्ट टाइप्स ऑफ लूप है सी प्लस प्लस में, वो है डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप किस तरह से, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको भी मैं भी आपको समझाता हूँ कि हमारे पास डू वाइल लूप किस तरह काम करता है, ठीक है। तो चले जी हम वाइल लूप को भी स्टार्ट कर दें कि वाइल लूप हमारे पास किस तरह होता है, ठीक है। तो इस तरह सेम तरीके से मैं दोबारा यहाँ पे एक डेटा टाइप लेता हूँ इंट का और उसको मैं एक वैल्यू असाइन करता हूँ ए, ठीक है, और ए को मैं वैल्यू देता हूँ, इनिशियलाइज करता हूँ 1 से, ठीक है। देन हम यहाँ पे, मैंने तो यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया कि डेटा टाइप लिया एंड वेरिएबल नाम लिया ए और उसमें मैंने वैल्यू क्या स्टोर की 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट डू यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम डू वाइल लूप यूज़ करते। तो अब हम डू के अंदर हमें कंडीशन दूंगा, ठीक है। डू के अंदर मैं क्या कंडीशन देता हूँ कि आपने जो है ना, डू के अंदर मैं कंडीशन दूंगा, ठीक है। कंडीशन में क्या देता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए प्लस 2, ठीक है। हम यहाँ पे इवन नंबर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। हम इसके ज़रिए फॉर एग्जांपल, अब मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ए प्लस प्लस, ठीक है, सॉरी ए प्लस प्लस नहीं, वो तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऊपर यूज़ किया है। यहाँ पे मैं इस आउट के अंदर
ए को लाता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस डाल दूँ ताकि आपको स्पेस नज़र आ जाए इसके अंदर। तो ये डू वाइल की बॉडी है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह। ये मैंने इनिशियलाइजेशन की 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डू का नाम यूज़ किया तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये डू को यूज़ करे, डू का काम क्या है, उनको पता है डू वाइल लूप का काम क्या है। यहाँ पे मैंने वो यूनरी ऑपरेटर यूज़ किया है। इस यूनरी ऑपरेटर पे मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया है, वो इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर का, ठीक है। तो ए के अंदर जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। अब वो एम के अंदर जो वैल्यू है वो 1 है, तो 1 यहाँ पे ए में वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे भी 1 वैल्यू 1 होगी। तो वो इस ए के साथ 2 को प्लस करेगा, तो 1 + 2 हमारे पास क्या हो गया, वो 3 हो गया। तो फिर यहाँ पे ए में वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 होगी। फिर ये जब ए में 3 वैल्यू हो जाएगी तो वो फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो फिर वो यहाँ पे जब वो प्लस करेगा तो ए में ऑलरेडी वैल्यू 3 हो गई होगी। तो यहाँ पे फिर दोबारा यहाँ पे वैल्यू ए में कौन सी वैल्यू आ गई होगी, 3। तो फिर 3 के साथ जब वो 2 को प्लस करेगा तो ये 5 हो जाएगा और इसी तरह कंडीशन चलता रहेगा, ठीक है। और हम वाइल भी हम यूज़ करें क्योंकि हम तो डू वाइल लूप यूज़ करते हैं ना। तो आपने यहाँ पे वाइल और वाइल के अंदर सेम जो हमने वाइल लूप में पढ़ा, आपने यहाँ पे कंडीशन डालना है कि मतलब ये जाएगी कब तक, कितने तक जाएगी ये। मतलब आप तो इनफाइनाइट नहीं कर सकते ना। हमने इनिशियलाइजेशन की कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर दे दें कि आपने 100 तक जाने, तो ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ तक जाएगी। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रिटर्न 0 को भी शायद वो कहीं रिटर्न 0, और अब मैं इसको रन करता हूँ। थोड़ा सा इसको स्पेसिंग कम कर दूँ ताकि अगर आप मोबाइल डिवाइसेस पे देख रहे हैं ना, ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए, ठीक है। और अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन को मैंने लगा दी डू वाइल लूप की सब कुछ, और अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे मैं वो सेमीकोलन भूल गया हूँ, मैं अक्सर इसको भूल जाता हूँ। तो अब हम वो यहाँ पे भी भूल गया हूँ। चलिए रन करते हैं, ठीक है। और इससे पहले भी मैं भूल गया हूँ, क्या मसला है। चलिए अब हम ये कंडीशन सब कुछ मैंने वाइल लूप की लगा दी है और अब मैं इसको करता हूँ रन, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ तो अब आप देखेंगे देखें कि हमारे पास 3 से 101 तक प्रिंट हो गई। किस तरह प्रिंट हो गई, मैं दोबारा थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ए के अंदर वैल्यू है 1, ठीक है। कौन सी वैल्यू है, वो ए के अंदर वैल्यू है 1। तो वो 1 आज मैंने उसको स्टोर किए ए के अंदर, तो यहाँ पे ए मैंने यूज़ किया है और यहाँ पे भी मैंने यूज़ किया। तो ए के अंदर वैल्यू क्या है, ऑलरेडी वो है 1, और मैंने कंडीशन में क्या दी है, वो है +2 के। ए के साथ आपने +2 यूज़ करना है। तो 1 के साथ जब आप 2 प्लस करेंगे तो आपके साथ 3 प्लस हो जाएगी। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, वो है 3। देन हमारे पास 5 है। 5 किस तरह है कि इसके अंदर तो 3 स्टोर हो गई। अब ए की वैल्यू 1 के बजाय 3 हो गई। 3 जब ए के अंदर होगी तो 3 + 2 क्या हो गया, वो है 5। फिर इस तरह 2 ++ किस तरह कब तक क्या है, 7 9 11 13, और कब तक गया है 11 तक, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये हमारे पास लूप्स थी जिसमें आज मैंने तमाम लूप्स आपको समझा दिए हैं। फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बहुत इजीली मैंने आपको इन चीज़ों को समझा दिया। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा ओवरव्यू देता हूँ कि फॉर लूप और वाइल लूप से हम सेम काम कर सकते हैं, दोनों से हम सेम काम कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप और वाइल लूप का थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, ठीक है। फॉर लूप में हम दो ब्रैकेट्स के अंदर ही सारा कुछ तो है ना, वो कंडीशन और इनिशियलाइजेशन और कमेंटेशन सब कुछ करते हैं, ठीक है। सॉरी, इसके अंदर हम सब कुछ इनिशियलाइजेशन भी करते हैं, कंडीशन भी देते हैं और हम इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन भी इसमें देते हैं। और इसके बॉडी के अंदर हमने जिस चीज़ को प्रिंट करना है वो डबल कोट्स में बंद कर देते हैं और उसको प्रिंट करते। अगर हम उसको प्रिंट नहीं करते तो जिससे हमने भी इनिशियलाइज किया, वो जब फॉर एग्जांपल मैंने हम एज ए वेरिएबल नेम यूज़ किया है तो हम वहाँ पे भी एज ए वेरिएबल हम नेम को वहाँ पे प्रिंट करते हैं जो मैंने वेरिएबल नेम यूज़ किया है, और आपके पास कुछ नंबर्स प्रिंट हो जाते हैं जो आपने कंडीशन दी होती है, ठीक है। वाइल लूप पे भी सेम है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट से बाहर जो है ना वो चीज़ें करते। आप जो है ना इस सेम आप इनिशियलाइजेशन भी करते थे ना, आप वाइल के ज़रिए उसके अंदर कंडीशन देते और उस वाइल बॉडी के अंदर आप उसका जो है ना वो नंबर देते हैं, वैल्यू देते हैं जो आपने स्क्रीन पे उतने नंबर्स ऑफ टाइम प्रिंट करना है जो आपने
कंडीशन वाइल में लगा दिया होता है, ठीक है। और इस लास्ट में हमारे पास है डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप में हम इस कहते हैं कि करो कि ये कंडीशन जो मैंने आपको दी है, जो मैंने आपको समझा दिया है, ये करो। और वाइल मतलब कहाँ तक करना है, तो करना कहाँ तक है कि यहाँ पे मैंने वो भी कंडीशन दी है कि आपने 100 से ऊपर जाना है या 100 तक जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास लूप्स है। अब इसके ज़रिए आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इतने नंबर्स करूँ, तो अब आप देखें कि मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, तो इतने नंबर्स तक वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये प्रिंट हो रहा है। मतलब ये कितनी दफ़ा प्रिंट हो रहा है मुझे भी नहीं पता। अगर आप सी आउट के ज़रिए और आपको कुछ सर के कि आप इतने नंबर्स ऑफ टाइम अपना नाम प्रिंट करें, मतलब आप फिर नहीं कर सकते थे ना। तो लूप्स के ज़रिए कितने लाइन में 1 2 3 4 5 6 लाइन के ज़रिए आप करोड़ों अरबों में जो है ना किसी भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते, ठीक है। तो ये एडवांटेज और ख़ासियत है लूप्स की, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर लूप्स के ज़रिए किसी भी किस्म का कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और वीडियो को भी लाइक करें, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ भी आएंगी, हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे, एरेज भी पढ़ेंगे, पॉइंटर्स भी करेंगे, और उसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को मिलकर एक अच्छी तरह बड़ा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, ठीक है। और लास्ट में मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं वो सब मैं आपको एक ड्राइव में दूंगा, एक फ़ाइल में। तो आप इसको, अगर आपको कोई इशू आता है, कोई मसला आता है, तो आप इन प्रोग्राम्स को वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, और इसको समझ कर आप फिर इंशाल्लाह अच्छी तरह वो समझ आएंगे और प्रोग्राम अपने तरीके से कर सकेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।